और चलिए अब आगे बढ़ते हैं भारत सुपरफास्ट की ओर। उत्तराखंड के जोशीमठ भू धसाव के चलते घर खाली कर रहे स्थानीय, घर छोड़ते वक्त हुए भावुक, घर की दहलीज पर बैठकर रोती नजर आई महिला। जोशीमठ में पुलिस से भिड़े स्थानीय निवासी, प्रशासन की कार्रवाई से नाराज स्थानीय लोग, पुलिस और लोगों के बीच हुई हल्की झड़प। जोशीमठ में लोगों का विरोध प्रदर्शन, एनटीपीसी के खिलाफ लोगों का आक्रोश, सड़कों पर आए लोग, रैली निकालकर विरोध में नारे लगाए गए। जोशीमठ संकट पर प्रियंका गांधी का बयान, कहा जोशीमठ के हालात बेहद चिंताजनक, पीड़ित परिवारों को समुचित मदद पहुंचाई जाए, स्थानीय लोगों की बात सुनना जरूरी है। जोशीमठ भूस्खलन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार, मामले पर सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को करेगा सुनवाई। सीजेआई ने कहा कि कई लोकतांत्रिक संस्थाएं काम कर रही है। जोशीमठ मामले में एक्शन में सरकार, रेस्क्यू के लिए बनाए गए 3 जोन, असुरक्षित इमारतों को तोड़ने का काम शुरू। मुख्य सचिव ने असुरक्षित घरों को गिराने के निर्देश दिए हैं। सीबीआरआई के वैज्ञानिकों की देखरेख में गिराए जा रहे हैं घर। पीडब्ल्यूडी की टीम घरों को ढहाने का काम कर रही है। कर्णप्रयाग में भी जमीन धंसने की घटना, जोशीमठ की तरह कर्णप्रयाग में भूस्खलन, कर्णप्रयाग के कई घरों में दरार देखने को मिली। हिंदी फिल्मों के ऑस्कर में जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जाहिर की है खुशी। उन्होंने कहा भारतीय फिल्मों को पहचान मिलने पर खुश होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री असली भारत को दिखा रही है। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुई ये बैठक। दिल्ली में 16 और 17 जनवरी को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली एनडीएमसी कन्वेंशन में बैठक का आयोजन, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के राजौरी जाएंगे। 26 जनवरी के बाद राजौरी जाएंगे रक्षा मंत्री। राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में चूक का मामले को लेकर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। पाली गई थी राष्ट्रपति, सुरक्षा घेरा तोड़कर जेईएन ने छुए राष्ट्रपति के पैर। 4 जनवरी को राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन करने पहुंची थी पाली। इंदौर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन करेंगी राष्ट्रपति। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन आज। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू प्रवासी भारतीय अवार्ड से सम्मानित होने वाली मेहमानों को करेंगी सम्मानित। इंदौर में चल रहे प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आए इन प्रवासी भारतीयों ने उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आर्मी डे परेड पर बड़ा फैसला, पहली बार दिल्ली से बाहर होगी परेड। 15 जनवरी को बेंगलुरु में होगी परेड। कर्नाटक में मनाया जाएगा नेशनल यूथ फेस्टिवल। 12 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। हुबली के धारवाड़ में होगा आयोजन। विकसित युवा विकसित भारत थीम होगी। अमृतसर पहुंचे राहुल गांधी, स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहुंचे अमृतसर। तमिलनाडु के तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए ऑनलाइन टिकट की सुविधा, घंटों लाइन में खड़े होने से मिलेगा अब छुटकारा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर जेल से बाहर आई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। बैंक लोन धोखाधड़ी के आरोप में जेल में थी चंदा कोचर। श्रद्धा मौर्य केस में आफ्ताब को साकेत कोर्ट में किया गया पेश। आफ्ताब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई। आफ्ताब को गर्म कपड़े देने के आदेश। आफ्ताब ने सीआरपीसी और आईपीसी की किताब मांगी। जेल प्रशासन को कोर्ट का आदेश। जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शैलजा राशिद के खिलाफ चलेगा केस। दिल्ली के एलजी विवेक सक्सेना ने दी है मंजूरी। शैलजा राशिद ने सेना पर किए थे ट्वीट। शैलजा पर कई समूहों में दुश्मनी फैलाने का भी आरोप। बेंगलुरु में मेट्रो का पिलर गिरने से हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। लखनऊ में गोमती नगर में अवैध होटल सील। होटल मिलोना कैफे को सील किया गया। होटल के संचालक में मेजर अभिजीत सिंह की जलाई थी कार। एलजीए की टीम ने
होटल को सील करने की कार्रवाई की। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 28 करोड़ का ड्रग्स मिला। कोकेन के साथ एक भारतीय यात्री गिरफ्तार। करीब 3 किलोग्राम कोकेन छुपाकर ले जाया जा रहा था। भारतीय यात्री को लालच देकर करवाया जा रहा था तस्करी का काम। जामनगर एयरपोर्ट पर विमान की जांच पूरी। विमान में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध सामान। गोवा के लिए रवाना हुआ विमान। बम की सूचना के बाद कराई थी आपात लैंडिंग। रूस से गोवा आ रही थी अजूर एयर की फ्लाइट। भारत 24 के ऑपरेशन पहाड़वाड़ा का असर। अलवर पुलिस ने साइबर ठगी के आरोपी फारूक को किया है गिरफ्तार। गोपालगढ़ का रहने वाला है आरोपी फारूक। 2 महीने में निकाल चुका था 2 करोड़ रुपए। पटना के कंकड़बाग में लगी भीषण आग। लोगों में अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। पटना के अगमकुआं में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक पर चलाई गोली। आरोपी फरार। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया।